तो हम यहाँ पर फिर सिलसिले में मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ। हमने यहाँ अपने यहाँ 2-3 प्रोग्राम में ये ट्राई किया कि हमने ये एनेबल किया कि स्टूडेंट 2 साल के बाद जो अगले आखिरी 2 साल हैं वो फ्लेक्सिबली कर सके, यानी कि ऑफकोर्स का टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मतलब वी अलाउड हिम टू डू द नेक्स्ट 2 years इन द इवनिंग। अच्छा, मतलब वो ऑप्शनल था, तो कोर्सेज को इस तरह से अरेंज किया कि ही कुड डू दैट। उससे फायदा ये हुआ कि इंडस्ट्री का फायदा ये हुआ कि स्टूडेंट उनको 2-3 साल में ऐसा मिल गया जो बड़े लो कॉस्ट पे काम कर रहा है। स्टूडेंट को ये फायदा हुआ कि वो कम से कम अपनी कोर्स की फीस निकालने लगा, और दूसरा उसको फायदा ये हुआ कि बाय द टाइम ही ग्रेजुएटेड ही वाज ऑलरेडी ही हैड अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। जो एक साहब की का सजेशन भी था कि कोई हाउस जॉब की तरह की चीज है, तो कोई उस तरह का एक मैकेनिज्म क्रिएट किया गया। तो जो स्टूडेंट्स के लिए जो मेरी एडवाइस है वो ये है कि आपको प्रोएक्टिव होना है। कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो कभी गलती से भी जॉब पोस्ट नहीं करेगी, उसके पास तो 25,000 एप्लीकेशन आ जाएंगी, ठीक है ना। उसके पास टाइम है ना इतने रिसोर्सेज है कि वो 25,000 एप्लीकेशन को देखे। तो स्टूडेंट्स को खुद आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आपको सीमेंस और दूसरी कंपनीज के लोगों को इनवाइट करना चाहिए, उनको मुख्तलिफ इवेंट्स में बुलाएं, उनसे ताल्लुक पैदा करें, उनसे गाइडेंस लें, उनकी मेंटोरशिप लें, और उसके तहत उसके जरिए कोशिश करें कि अपनी जगह बनाई जाए। और दुनिया जहाँ में ये तरीक़ेकार अमेरिका के अंदर भी ये है कि जो मैक्सिमम जॉब्स हैं वो पब्लिक प्लेसमेंट के जरिए नहीं फिल होती, थ्रू नेटवर्किंग वो प्लेस होती है। लेकिन स्टूडेंट्स कोई सवाल नहीं पूछ रहे तो मैं इनसे सवाल पूछ। श्योर सर, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। हाँ, आप में से कितने लोग हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद पाकिस्तान में रहेंगे? अच्छा, ये तो बड़ी खुशाइन बात है, कुछ अर्से के लिए रहेंगे। अच्छा, हमारा जो एक्सपीरियंस हुआ है कंपनी में वो ये है कि 2-3 साल तक रहते हैं, वो अप्लाई करते रहते हैं इधर उधर, और फिर या तो कोई अच्छी जॉब मिल जाती है या फिर उनको स्कॉलरशिप मिल जाती है। और स्कॉलरशिप को लेते इस तरह की, जैसे सिंगापुर में रिक्वायरमेंट है इंजीनियर्स की, तो कहते हैं जी ठीक है आप आगे यहाँ मास्टर्स कर लें और फिर 7 साल हम आपको जॉब भी कर देंगे। आजकल जर्मनी में बहुत रिक्वायरमेंट है, वहाँ इंजीनियर्स नहीं है, लोगों ने इंजीनियरिंग पढ़नी छोड़ दी थी वहाँ, तो अब आजकल वो टैलेंट को ढूंढ रहे हैं। अमेरिकन तो हैं, वो तो हमेशा ही टैलेंट हंट करते हैं। जो अमेरिका जाता है अच्छा लड़का, वो वापस नहीं आता, वापस नहीं आने देते वो। तो इसके लिए थोड़ी सी कुर्बानी हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ इस मुल्क में करने के लिए बहुत कुछ है। हमारे एक उस्ताद कहा करते थे कि अमेरिका और यूरोप में तो गधा भी काम कर लेगा, अगर काम करके दिखाना है तो पाकिस्तान में काम करके दिखाना। जो माहौल है यहाँ का जिस तरह है वो आपको मोल्ड करना है, आपको डायरेक्शन देना है। आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के बैठे हो, तो आप लोग जब अपना जिंदगी प्लान करें और फ्यूचर प्लान करें तो उसमें सारा हिस्सा तो मैं नहीं कहता जिंदगी का पाकिस्तान में आप गुजारें, लेकिन बेहतर हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में। टू कंक्लूड द सेशन, इससे पहले कि हम पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करें टू कंक्लूड देयर थॉट्स, आपके एंड से कुछ सजेशंस, कोई व्यूज जो आप देना चाहें कि जी अकेडमिया को ये करना चाहिए या इंडस्ट्री को ये करना चाहिए, इस तरह कोई आपकी तरफ से इनपुट दी? सर, ये जो सर्टिफिकेशन है खास करके टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड, इनको करिकुलम का हिस्सा बना देना चाहिए, सीधी बात है, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, एनीबॉडी एल्स? जी सर, कुछ कहना चाहते हैं? एक और मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि एक तो असादा साहबा ने थोड़ी मदद कर पाए कि एक नया शायद शुरू हो गया कि यूनिवर्सिटीज में ना टेक्नोलॉजीज बढ़ाने की एक रेस चल रही इंस्टीट्यूशन में। उससे क्या हो रहा है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होती चली जा रही। पहले मतलब जब आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी पढ़ा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी पढ़ा रहे हैं, तो पता नहीं और कौन कौन से पढ़ा रहे हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स में टेलीकॉम इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और दूसरी मैकाट्रॉनिक्स, और जो शोबे याद आते आ रहे हैं। उससे हो ये रहा है कि इससे जो
मतलब हम लोग बहुत ज्यादा स्पेशलाइज नेचर के काम तो डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत कम होते हैं, जहाँ पे ज्यादा जनरलाइज नेचर के काम होते हैं। उसके लिए यूनिवर्सिटी को ये भी सोचना चाहिए कि बजाय इस दौड़ में लगने के आप एक मखसूस प्रोग्राम रखिए, उसके तहत विद मेजर्स और फलाना, जैसे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की दे रहे थे, इलेक्ट्रिकल विद मेजर फलाना, तो इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कम हो जाएंगी और जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएंगी। तो वरना ये कि स्पेसिफिक नेचर के जो आ रहे हैं, इससे मैं देखा पिछले चंद सालों में, मैं मिसाल आपको दूं, जैसे सिविल इंजीनियर, मैं क्योंकि सिविल इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियरिंग होती थी, सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ यूनिवर्सिटी ने अर्बन इंजीनियरिंग भी शुरू कर दी, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग शुरू कर दी। अब मतलब तो ये उनके वो तो लग रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में 25 शोबे हो गए, 26 में हो गए, लेकिन अल्टीमेट सफर स्टूडेंट्स हो गए। तो इस सिलसिले में आप लोग भी जरा इस सिलसिले में गौर करें और इसको भी रखें जरा एम्बेड इसको भी। हम ये बता रहे हैं कि हम उल्टे चले हैं जी। हमने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के अम्ब्रेला के अंदर सारी डिग्री को जमा कर दिया है होने की चाहिए, और यही हमने किया है। यूईटी लाहौर ने ये मॉडल अब किया है कि उन्होंने इनको यकजा करके दोबारा, पहले तो उन्होंने बहुत फैला दिया, अब यकजा करके दोबारा ला रहे। तो ये मतलब ये चीज भी जरूर है ताकि इससे भी इंडस्ट्री की बहुत सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। जी जी सर। प्लीज पास कीजिए। Thank you very much. My request with the industry is that it must start having faith on academia. We have the potential, we have the talent to make things happen. So please have faith on us, give us chance to work for you. That's all. Thank you. That we have faith in you. In Siemens Pakistan, we have 300 engineers, and all of them are coming from our local university. On that note, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमने स्टार्ट किया था अकेडमिया, तो मैं इंडस्ट्री से रिक्वेस्ट करूंगा टू कंक्लूड द सेशन। अपने फाइनल थॉट्स के साथ आप कंक्लूड कीजिए। देखिए, हम तो ये चाहेंगे कि रिलेशनशिप जो है इंडस्ट्री और एकेडेमिया की ये बढ़नी चाहिए, इम्प्रूव होनी चाहिए। और इस सिलसिले में यंग इंजीनियर्स को भी मैं ये कहूँगा कि हमने इंस्टीट्यूशंस को भी स्ट्रेंथन करना है। जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल अक्सर अब तक ये कर रही है, इंजीनियर्स को रजिस्टर कर लेती है और उसके बगैर आपको जॉब नहीं मिलती। लेकिन हमने इनको मजबूर करना है कि इंजीनियर्स के लिए कोई काम भी करें, और ये आपको यंग इंजीनियर्स कर सकते हैं। आप जब तक इन इंस्टीट्यूशंस में नहीं आएंगे, इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स या इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान, और वहाँ आके ये काम नहीं करेंगे, इंजीनियरिंग कम्युनिटी को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, तो हमारी एनर्जी का, हमारी इंडस्ट्री का जो हाल अभी है वैसे ही रहेगा। तो यही मैसेज है, और ये आप सब ज्वाइन करें इन इंस्टीट्यूशंस, और आप देखेंगे कि यू कैन डू दैट, यू कैन ब्रिंग ए चेंज इन पाकिस्तान। थैंक यू सर। अच्छा, इसमें एकेडेमिया का जितना भी पार्ट है, मैं चाहूँगा एकेडेमिया के लोगों का इंडस्ट्री को भी इन्वाइट करें करिकुलम डेवलपमेंट में, और वर्कशॉप सेमिनार जैसे यहाँ पे हो रही है, तो बहुत सारी चेंजेस आ सकती हैं। इंडस्ट्री इनफैक्ट पहले से करिकुलम डिजाइन करके भी बैठे हुए होते हैं कि इंडस्ट्रीज इसको अडॉप्ट करें और अप्रोचेस भी कर रहे होते हैं। विद दैट स्टूडेंट्स से मेरी गुजारिश है कि आप एकेडेमिया तक बाउंड ना हो जाए। सर्टिफिकेशन करवाते हैं या नहीं करवाते इसका सवाल नहीं, ये सवाल आपकी ज़िंदगी का है। तो बाहर निकले, ऑनलाइन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज फ्री में अवेलेबल हैं। आप स्टैनफोर्ड के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, आप हार्वर्ड के, MIT के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, और इंजीनियरिंग के काफ़ी कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं जो आपकी जो यहाँ पे जो आपको लगता है कि गैप नहीं है और इंडस्ट्री ट्रस्ट नहीं करती, तो जब तक आप अपने लिए कुछ करते हुए नजर नहीं आएंगे तो इंडस्ट्री का ट्रस्ट करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अपने आप को स्किलफुल बनाएं, रिसोर्सेज आपके पास हैं, ऑलरेडी मौजूद हैं, इस तरह कि आप उसको लें और इस्तेमाल करें। थैंक यू। मैं डॉक्टर वसीम अख्तर साहब बैठे, मैं आपको दावत देता हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान, जिसका बुनियादी काम ही है। पीईसी का काम तो दूसरा शोबा है, रेगुलेशन है, लेकिन ये जो चीजें, ये जो है ना जरूरत चीज, जो सिर्फ हम तकरीरों से हट के उसको बाकायदगी पैदा करें। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर पाकिस्तान, आई एम चेयरमैन ऑफ कराची चैप्टर,
तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि हम बहुत जल्दी इस सिलसिले में आपके लिए और दूसरी यूनिवर्सिटी थोड़ा बिगर फोरम पे, नॉट टू रिलेटेड टू यूआईटी, कराची के जो दूसरे इंस्टीट्यूशन उन सबको मिला के और आपके इंस्टीट्यूशन को भी साथ मिला के बहुत जल्दी इस पर दोबारा एक सेरा से गुफ्तगू करते हैं और उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट जो बाकायदा जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको भी बुलाएंगे ताकि वो अपने अपने कुछ केस स्टडीज भी बताएं इंशाल्लाह। बस रिपीट करूंगा कि हमें जी चलिए बहुत शुक्रिया। करने को बहुत काम है, हायर लेवल के ऊपर है, HEC PEC यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर है कि हमें जो इंसिस्टेंस है और ग्रेडिंग कम करके हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल रेलेवेंस इंक्रीज करनी है अपने करिकुलम की। और जो खास बात मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स को वो ये है, जो इससे पहले भी एक स्पीकर ने यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट किया है, कि आप लोग जॉब के लिए खुदा के लिए ना पढ़ें। जॉब तो मिल जाएगी अगर आपके पास, आप स्किल हासिल करने के लिए पढ़ें, अपनी कंपनी बनाने के लिए पढ़ें, अपना बिजनेस डेवलप करने के लिए काम करें। मैं एक दो बातें ये कहना चाहूँगा और खुसूसन मैं ये चाहूँगा कि इस फोरम से इंजीनियरिंग काउंसिल और HEC को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम जो अकेडमियों को जितना यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में और इंस्टीट्यूट्स में टाई कर दिया है और फ्रीडम तकरीबन ख़त्म ही कर दी है उसकी, और जैसा कि अभी इरफान हैदर साहब ने कहा था कि अगर करिकुलम में वहाँ एक कॉमा भी लिखा हुआ है तो वो भी कॉमा में चाहूँगा नहीं ड्रॉप होगा, तो वो इतनी ज़्यादा टाई ना करें और उसमें कुछ फ्रीडम है। एक बात। दूसरी बात ये है कि मैं इंडस्ट्री से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटर्नशिप प्रोवाइड करें स्टूडेंट्स को, ताकि उनमें अंडरस्टैंडिंग एक्सपोजर बढ़े और उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। दूसरे ये बात कि वो हमारे तालिब इल्मों को प्रोजेक्ट्स में भी सपोर्ट करें और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे लेके आएँ जो कि इदारे या तालीमी इदारे उनके साथ मिलकर करें। दैट विल ऑल्सो हेल्प ब्रिज द गैप। हमारे साथ साथियों ने बड़ी अच्छी बातें की हैं और आखिर में एक छोटी सी बात मैं ऐलान करना चाहता हूँ और इस रिक्वेस्ट के साथ इंडस्ट्री से कि इंडस्ट्री जितनी भी हमारी पाकिस्तान में मौजूद है वो एक कंसोर्शियम टाइप का जो एक ग्रुप टाइप फॉर्म करे जो कि एकेडमी को फंडिंग करे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जब तक हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक प्रॉपर बॉडी नहीं होगी एकेडमिया सही डायरेक्शन में नहीं जा सकेगी। एकेडमिया हमारी फुल ऑफ टैलेंट है एंड दे हैव प्रूव्ड ऑल ओवर इन द वर्ल्ड, वी जस्ट नीड अ ब्रेक थ्रू इन द राइट डायरेक्शन। तो अगर हमारी इंडस्ट्री अपने किसी तरह गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करके अपने टैक्स पे में से 1% या 0.5% एकेडमी के लिए डोनेट कर दे और उससे फिर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करें, तो आई थिंक कि हम इससे बहुत पॉजिटिव आउटकम दे सकते हैं अपनी कंट्री को और इंडस्ट्री को। थैंक यू। एग्जिस्ट करता है तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाद अच्छे खासे फंड्स हैं, कोई भी चीज हो जाता है। एक असल में जैसा एक तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया और दूसरे ये उसमें तरीका है कि इंडिविजुअली बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो स्पॉन्सर करती है। सर रिसेंटली रियलाइजेशन हुई बीच में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ, इनके पास 1 करोड़ रुपए का फंड मौजूद है जो कि उन्होंने निकाला था कि टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो ऐसे स्टूडेंट्स जो इंडस्ट्री में जाने के लिए तैयार हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बहुत बड़ा फंड है और हम बहुत सारी आई एम ऑन बोर्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बहुत सारी कमेटीज हैं, तो अगर ऐसी कोई है तो थोड़ी पता भी नहीं हुआ। सीमेंस ने लास्ट ईयर लम्स स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग को 1 मिलियन यूरो का 12-13 करोड़ रुपए बनते एंडाउमेंट फंड दिया है, लेकिन सीमेंस हर यूनिवर्सिटी को नहीं देगी। दे आर लुकिंग फॉर एक्सीलेंस। आपको उस लेवल पे आना होगा। एग्जैक्टली मैं इसी बात पे कंक्लूड करना चाहूंगा जिस तरह हमारे वर्दी पैनलिस्ट ने बात कंक्लूड किया कि सबसे पहले तो
मैं क्योंकि इनके जितने एक्सपीरियंसेस हैं और जो बात इन सब ने की उसको मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं किसी भी तरह से चैलेंज कर सकूं या उस पर मैं कोई सवाल उठा सकूं। ये अपनी अपनी एक्सपर्टीज के मालिक हैं, अपनी अपनी जो फील्ड है उसके एक्सपर्ट्स हैं। दैट्स व्हाई दे आर सिटिंग हियर राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू एंड दे आर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस विद यू। मैं क्योंकि स्टूडेंट से उठ के अब मैं एग्जीक्यूटिव हूं और मैं जॉब कर रहा हूं और अब मैं अपनी कंपनी रन कर रहा हूं एंड ऑल दैट, तो मेरा ख्याल है मैं अगर इनके पर्सपेक्टिव से बात करूं ज्यादा अच्छा होगा। पर्सपेक्टिव से क्या, मैं अगर आपको ये बताऊं कि यार व्हाई यू ऑल आर वेटिंग कि कोई जॉब पोस्ट आएगी तो आप उसके लिए अप्लाई करोगे, व्हाई ऑल यू आर वेटिंग। मैं आपको इस हॉल के अंदर से ऐसी एग्जांपल दे सकता हूं जिन्होंने ऐसे इदारे और ऐसी फील्ड्स बाय देयर चॉइस ऑप्ट की हैं जिसको लोग ये समझते हैं कि यार जब कहीं नहीं मिलती तो यहां चले जाते हैं। आपके अपने टीचर हैं, हारिस यहां बैठे हैं, ही इज अ मास्टर्स फ्रॉम यूके, राइट, एंड ही इज टीचिंग इन यूआईटी, नॉट बिकॉज उनको कहीं और जॉब नहीं मिली, बिकॉज उनकी चॉइस थी कि उन्होंने टीचिंग करनी है। दैट्स व्हाई ही इज हियर एंड व्हाई मैं मतलब जस्ट टू क्लियर दैट कि मैं कैसे जानता हूं, ही इज अ कजन ऑफ माइन, मेरे फर्स्ट कजन है। दैट्स हाउ आई नो हिम, बचपन से जानता हूं। हम एनडी के सामने से गुजरते थे गाड़ी में, एक गाड़ी में बैठे होते थे तो पेरेंट्स कहते थे कि देखो बेटा ये है एनडी, तुमने यहाँ आना है, एंड आई वाज इन क्लास 6 और 7 और मेरे साथ उस वक्त हुआ करते थे, तो उस वक्त की बातें हैं। तो नाउ ही इज टीचिंग बाय हिज अपनी चॉइस के हिसाब से। यहाँ पर मौजूद है मोहसिन, मौजूद है, मेरे बहुत से दोस्त हैं। ही इज अ सीईओ ऑफ अ कंपनी नाउ, मतलब इनकी एज ऐसा नहीं बाल रंगे में इन्होंने, ये वाकई इनकी एज यही है। तो कैसे है सीईओ ऑफ अ कंपनी, बिकॉज इन्होंने खुद इनिशिएट किया जो ये करना चाहते थे। ही वाज वर्किंग फॉर अ कंपनी, किसी एक कंपनी के लिए काम करते थे, बट वहां इन्होंने अपना आइडिया को डेवलप किया और उसको इन्होंने इनिशिएट करना चाहा। इन्होंने बात की इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री ने इनको हाथों हाथ लिया और पैसे से लेके और सपोर्ट तक हर चीज इनको अवेलेबल कर दी गई। सो द पॉइंट इज कि जो आप लोग को एक स्टूडेंट्स में, जब मैं भी स्टूडेंट था तो मेरे अंदर भी ये चीज फील होती थी, बट जब मैंने खुद उस चीज को जाके खंगाला पता चला कि ऐसा कुछ है नहीं। हमें तो फील होता है कि यार अगर हम किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो शायद हमें वहां वेलकम नहीं किया जाएगा, या अगर हम किसी इंडस्ट्री में जाएंगे हमें वेलकम नहीं किया जाएगा। फॉर लास्ट 3-4 years आई एम बीइंग ट्रेनिंग टू स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, एंड मैं क्योंकि मैं ट्रेनर हूं, इंटरटेनर नहीं हूं, मैं जाके लोगों को नचवाता नहीं हूं या गाने नहीं सुनाता या लतीफे नहीं सुनाता, तो इसलिए इतना फेमस नहीं हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार मेरे पास जो मैंने एक जो चीज सीखी, सबसे पहली बात तो अपनी जो बात हम कह रहे हैं इनिशिएट योरसेल्फ, कैसे करेंगे इनिशिएट योरसेल्फ जब तक आपको अपनी स्किल आइडेंटिफाई नहीं होगी। सो फर्स्ट आइडेंटिफाई योर स्किल। अगर आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स होते हैं जिसमें आप कोई एक अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं एंड यू कैन गो ऑन विद इट। सो इफ यू कैन आइडेंटिफाई योर स्किल देन यू कैन मूव ऑन विद इट। आई आइडेंटिफाई माई स्किल की मेरी जो स्किल है पब्लिक स्पीकिंग है, कम्युनिकेशन है। मैंने उस चीज को आइडेंटिफाई किया एंड मैं जो ट्रेनिंग जितनी देता हूं वो उसी को देता हूं, क्योंकि जो चीज मेरे पास है नहीं मैं उसको बेच नहीं सकता। तो जो काम मैंने सीखा है, मैं अगर किसी को सिखाने जाऊंगा तो वही सिखाऊंगा जो मैंने खुद सीखा हुआ है। अब अगर मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देने चला जाऊं कि भाई सेल्स कैसे करते हैं, तो मुझे खुद सेल्स करना नहीं आती, तो मैं आपको कैसे सिखाऊंगा सेल्स करना। तो यूनिवर्सिटीज को मैंने अप्रोच किया, कैसे, मैंने एक ईमेल लिखी और मैंने डिफरेंट मैनेजमेंट यूनिवर्सिटीज को अप्रोच किया कि जी ये मेरा प्रोफाइल है, ये मेरी सीवी है, मैंने ये किया हुआ है, ये काम कर चुका हूं, ये करना चाहता हूं, आपसे मुझे उसकी सपोर्ट चाहिए। कराची की ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं, मैं नाम भी ले सकता हूँ, पीएफ फीड के साथ मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ। मेन कैंपस में कॉलोनी में उनके वहां वर्कशॉप्स होती हैं, सिटी कैंपस में उनकी सोसाइटी वो मेरे साथ काम कर रही है, वहां वर्कशॉप्स होती हैं, अपनी मेरी माजू यूनिवर्सिटी में वर्कशॉप्स होती हैं, मैरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग हैदराबाद, वो लोग इनवाइट कर रहे हैं, दे वांट टू कनेक्ट। तो मैंने सिंपल एक ईमेल लिखी, मैंने कहा जी ये मेरा प्रोफाइल है, मैं ये करना चाहता हूं और मुझे उसके लिए आपकी हेल्प चाहिए। दे ऑफर्ड देयर हेल्प जस्ट लाइक दिस, सर ने भी हेल्प प्रोवाइड की जी हमारा वेन्यू होगा, आप करें जो करना चाहते हैं। इसी तरह मुझे उन्होंने कहा कि आप आ जाइए, जो आप करना चाहते हैं कीजिए, हमारे स्टूडेंट्स हैं जो सीखना चाहेंगे वो आ जाएंगे, वरना हम खुद इन्वाइट कर देंगे और वेन्यू हमारा मौजूद है, हम आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे उसके लिए। दैट्स हाउ इट हैपेंड। इंडस्ट्री की बात करें तो मेरी जो फर्स्ट जॉब जो मेरी लगी उस वक्त मैं एमबीए कर रहा था और मेरी पहली जॉब जो लगी वो फेसबुक के थ्रू लगी। दैट्स द ट्रुथ। लोग समझते हैं फेसबुक का सारा सिर्फ नेगेटिव यूज ही है, तो भाई ऐसा नहीं है। फेसबुक आजकल जो सोशल मीडिया, यहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे ज्यादा अच्छा समझते हैं, सोशल मीडिया आजकल आपका अपना प्राइवेट टीवी चैनल बन चुका है। जो भी आप उस पर पोर्ट्रे करते हैं वो शायद हजारों लाखों लोगों तक पहुंच रहा होता है। एंड दैट्स व्हाट यह चीज हमने बहुत पहले सीख ली थी अपने सीनियर्स के साथ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह उस दौरान हमने अपनी ब्रांडिंग इस तरह से की कि जो मेरी फर्स्ट जॉब लगी उसमें एक साहब जो मेरे पहले टीचर रह चुके थे, वो बाद में कंपनी के सीईओ बने, स्प्रिंग डिवाइसेस की बात कर रहा हूँ। इन्होंने 2010 में मुझे अप्रोच किया फेसबुक के थ्रू और वहां उन्होंने मेरा प्रोफाइल देखा एंड ही कॉल्ड मी फॉर एन इंटरव्यू। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया एंड ही हायर्ड मी फॉर द मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। वहां से मेरा प्रोफेशनल करियर स्टार्ट हुआ। लेकिन बात हुई है कि जिस तरह ये बात बहुत मुझे अच्छी लगी, मैं बहुत सारे सेशन कर चुका हूँ मॉडरेट, बट ये बात सुनने में नहीं आती, तो आज आप लोगों ने बात की सबने कि बी अ लीडर।
जो मतलब अपनी बिजनेस की तरफ जाएं, सीईओ बनने की तरफ जाएं, लीडरशिप की तरफ जाएं, वुड ऑप्ट फॉर अ जॉब। सो ये बात सुनने में बहुत कम आती है। अगर करना चाहेंगे, लगन अच्छी होगी तो लोग बहुत है सपोर्ट करने के लिए आपको, बट पॉइंट ये है कि आप कितना अपने आप को लोगों के सामने मनवा सकते हैं। एंड कम्युनिकेट, जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे अपनी स्किल्स को, अपनी एक्सपर्टीज को, जब तक लोगों को बताएंगे नहीं, तब तक किसी को पता नहीं चलेगा। सो थैंक यू सो मच। तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोग यहाँ आप लोगों ने टाइम दिया स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपनी बेहतरी के लिए यहाँ बैठे रहे और सवाल जवाब दी थी। एंड सबसे आखिर में यूआईटी का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने इंडिविजुअली मुझको भी और तमाम पैनलिस्ट को मौका फराहम किया यहाँ आने का और अपने साथ इस कॉमनेट के इवेंट में हिस्सा बनने का। थैंक यू सो मच एवरीथिंग, थैंक यू।